Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you guys are watching Meaningful. जी वापस आ गए हम मीनिंगफुल के एक नए एपिसोड के साथ और आई होप आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। और जितने जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे इस मुल्क में कंट्रोवर्सीज भी बढ़ती जा रही हैं। कुछ लोगों की इंसानियत पे सवाल उठ रहे हैं और कुछ लोगों की मजहब पे, कुछ लोगों की भी इंसानियत पे। हाँ, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही वैसे वैसे सर्दियां घटती भी जा रही है। हाँ, वो बड़ा मजेदार एक मीम आई थी। अपना वो जो है तमकीनत की मीम तो नहीं कहेंगे, उसे कोई वीडियो से कहेंगे जिसमें वो सर्दियों के बारे में खुल के बातें करती हैं। मतलब लाइक वो कहती हैं कि भाई जहन्नुम में एक खाना जरूर ठंडा भी होगा क्योंकि सर्दी बर्दाश्त हो नहीं रही। तो लाइक बहुत इसमें सर्दी वाकई लोगों को उनका अंदर का ईमान बाहर लेके आ रही है। पॉइंट ये भी हो सकता है ना। हाँ, तो वो मराज पुना जो है वो निकल रहा है बहुत बुरी तरह। मेरा तो भाई जी क्या बताऊं। आज का मीनिंगफुल आपको फुल ऑफ ऐसी हरकतों से भरपूर मिलेगा जहाँ पे मिराज मैंने इस सर्दी को कुछ ज्यादा सीरियसली लिया और वो I'm just kidding, आपे से बाहर हो गए और नाउ लाइक वी अंडरस्टैंड कि ठंड को लेके क्यों इतने मिरासियों के जोक बनते हैं। इट्स अ रियल थिंग। सर्दी इज अ रियल थिंग। हां, सो मूड हाउ वाज योर वीक? मेरा हफ्ता अच्छा था, शुक्र जी। अल्लाह का। माय हफ्ता वाज आल्सो वेरी बिजी। अच्छा मैं नहीं कह सकता। अच्छा तो मेरी जिंदगी में बहुत फिल्म चल रही है, वो फिल्म यहाँ नहीं चल सकती। वो फिल्म कहीं पे भी नहीं चल सकती भाई। वो बड़ी अलग सी फिल्म है, लेकिन अल्लाह ताला बस दुआ नहीं, देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज। मैं हमेशा कहता हूँ बैड डेज होना बहुत जरूरी है, तब आप अच्छे दिनों को चेरिश कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। यस यू आर राइट। जहाँ खुशी इंपॉर्टेंट है वहाँ गम भी जरूरी है और जहाँ पे गुस्सा भी जरूरी है। हर चीज जरूरी है ताकि अंदर का सब बाहर आ जाए, लेकिन हर चीज एक लिमिट के अंदर। अनलिमिटेड नहीं होना भाई। अनलिमिटेड जो लोग हुए हैं उन्होंने इस हफ्ते बहुत गालियां खाई हैं। ना भाई, अनलिमिट्स के अंदर हो, कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है साइड में के साथ। मैंने डाला था सेम रिकॉर्ड कर रहा है। जी मून और एनीथिंग एल्स। चैनल अच्छा जा रहा है आजकल हमारा, बड़े अच्छे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, लोग व्यूज आ रहे हैं, लोग एग्री डिसएग्री कर रहे हैं। मैं फिर अगेन हमने पिछले टीवी लॉन्च में भी बात की, हम हर दफा कहते हैं, इधर भी कहेंगे आप डिसएग्री करें, इट्स योर राइट। पर्सनालिटीज पे क्यों आ रहे हैं? क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ना करें ना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। हम कितने सारे लोग हैं, इस पॉइंट के ऊपर ये बात किया ये गलत है, इसको ऐसे भी रीफ्रेज किया जा सकता है। जी, तो हम समझ भी आए कि हम भी गलत है। मैं हर कोई इंसान, तेरी शक्ल ऐहो जाइए, तेरे वाल ऐहो जे ने, वो मोटा है, तू मज है, तू काला है, तेरा बोलने का मर्दों की तरह बोल लो, ये क्या है? ये अजीब, ये क्या मतलब लाइक कि कोई राइट ही नहीं है। यही सारी स्ट्रगल है जिसकी वजह से हम पिछले 2-3 साल से भोंक रहे हैं कि किसी का फेम होना उसका कसूर नहीं है, बिल्कुल उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप रादर देन लाइक डिसएग्रीमेंट करें, आप करें, बात करें, रादर देन कि उसके एक्चुअल चीज को डिस्कस करने की बजाय जब आपके पास कोई और चीज बोलने को नहीं होती तो आप पर्सनैलिटी पे आ जाते हैं। दैट्स वेरी रॉन्ग, दैट्स वेरी लेम, दैट्स वेरी मैं कहता हूँ कि ये शायद यही चीजें हैं जिसमें से अभी तक हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे। बिल्कुल। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी इन्हीं आदतों, इन्हीं चीजों की वजह से देखिए आपकी सेक्सुअलिटी अज्यूम की जाती है, व्हिच इज आल्सो वेरी रॉन्ग। सबसे पहला राइट जीने का है, सबसे पहला राइट जिंदगी गुजारने का है। सेक्सुअलिटी बहुत एंड में है, मजहब शजब वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट किसी को बोलने का राइट उतना ही है जितना एक मर्द को है, जितना एक औरत को है, जितना एक बच्चे को है, वैसे ही किसी ऐसे मर्द को भी है जो थोड़ा फेम है, या कोई ऐसी औरत है जो थोड़ी मर्दाना है। एग्जैक्टली। तो ये इट्स अ वाइस वर्सा थिंग। जी मोन, आज का शो आई थिंक बड़ा मजा आने वाला है, मेरा ख्याल है। जब हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं तो मजा नहीं आता, ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन चीजें काफी सारी हैं हमारे पास। हमारे पास हमेशा की तरह जुक बॉक्स है, हमारे पास जो है वो खबर्स हैं, खबरियात, और हमारे पास है कंटेंट है। जी, कंटेंट आज हमारे पास एक छोटू सा है, एक छोटी सी मून की चीज है, वो हम ऐड करा देंगे। और कंटेंट आज इस तरह है नहीं क्योंकि हम दोनों का हफ्ता बहुत बिजी था, नहीं देख पाए। मून की शिफ्टें जरा आजकल डबल चल रही हैं हर तरफ से। तो मून के पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है। मेरा भी आजकल बड़ा जरा क्योंकि बैकलॉग में अभी तक नहीं हो रहा,
मैं कूप अप नहीं करूँ, तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। जब हो जाएगा, जब सब हो जाएगा तो फिर देखो मेरी इतनी सारी चीजें रह गई हैं, ड्रामे देख लो या फिल्में देख लो, बिल्कुल। तो कंटेंट वाला सीन अभी इतना चल नहीं रहा। तो इंटरव्यू 2 हैं, इंटरव्यू आपके पास, एक मेरे पास। जी जी, वैसे मेरे पास 2 है, लेकिन दूसरा मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो नेक्स्ट वीक है। तो इसी तरह मेरी एक मूवी नहीं ना कंप्लीट हुई, तो वो नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो और हमारे पास वायरल ट्रेंड्स भी हैं और फीडबैक तो है ही है। जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जुक बॉक्स से। जुक बॉक्स जो है आज का मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और मेरे लिए बड़ा कह लीजिए कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस जुक बॉक्स के लिए। यस, हाँ, तुम्हें भी, ठीक है। अच्छा, पिछले वीक की बात कर लें। पिछले वीक आपने हमारे जुक बॉक्स बहुत प्यार दिया, बहुत आपने अप्रिशिएट किया, हम बहुत खुश हैं। और जो जो हमने बातें की थी उन्होंने एग्री किया कि यस, गाने सबने सारे सुने हुए हैं, लेकिन पता नहीं था कि इसके पीछे। इनफैक्ट मैंने अपने 3-4 दोस्तों को बिठा के भी वो दिखाया, और देवर लाइक यार ये गाने सारे हमें पता है, हमें नहीं पता था कि ये केके है या कोई और है। हाँ। तो आज हम क्या करने वाले हैं मून? आज हम करने वाले हैं एक हमारी, जब जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि वी आर फीमेल सिंगर पीपल, हमें फीमेल सिंगर ज्यादा जो है वो इम्प्रेस करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो इस दफा है हमारे पास एक हमारी वेरी फेवरेट, बड़ी उनकी कोयल जैसी अगर हम कहें ना, आवाज तो कम नहीं है, बड़ी उनकी सॉफ्ट आवाज है। नाम है उनका के.एस. चित्रा। के चित्रा इज लाइक वन ऑफ दोस सिंगर्स जिसका इस घर में हर किसी ना किसी कोई भी गैदरिंग में एक छोटा सा पार्ट जरूर होता है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जब भी किसी गैदरिंग को कंक्लूड करना हो, किसी पार्टी को खत्म करना हो, किसी गेट टुगेदर को बस इख्तिताम पे लेके जाना हो, चित्रा चला दो बस, आप इसके बाद खत्म करते हैं, ठीक है। तो ताकि सारा वो मेलो में कन्वर्ट हो जाए। हमिंग बर्ड है ना वो। सो चित्रा इज वेरी लाइक क्लोज टू आवर हार्ट। मेरे तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत मेरी बहुत फेवरेट है। और आज हम उसको करने वाले हैं ट्रिब्यूट। यस, सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहला गाना, आप, मुझे पता है आप जीत जाओगे फिर पहले गाने में मेरे से। यार वो पहला गाना ना मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट गाना है। मेरी भी जिंदगी का नहीं, प्लीज नहीं। मेरे वो 25 गाने जो मैंने कहे हैं ना, उसमें वो नंबर 1 पे शायद आता हो। चले कर ले प्लीज, चले कर ले, प्लीज, रिक्वेस्ट। हम दोनों का ही है वैसे तो, लेकिन चले। माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग टिल डेट एवर, जिस दिन से मैं पहली दफा ये सुना है, मुझे तब की भी मेमोरी याद है, और आज जब भी मैं सुनता हूँ मैं उस गाने में खो जाता हूँ, वो मुझे कहीं और लेके चला जाता है। Beautiful song composed by A.R. Rahman and sung by Chitra. मूवी है रोजा, गाने का नाम है कहना ही क्या। कहना ही क्या ये नैनिक अनजान सी जो। ओके, एंड ये गाना है फिल्माया गया मनीषा कोइराला पे। नहीं, मूवी का नाम रोजा नहीं है, मूवी का नाम है बॉम्बे। और इस चीज में मुझे जो कहना क्या कि छोटी सी ऐड करनी है मुझे बात। कहना क्या, ओरिजिनली ये एक और लैंग्वेज का गाना है, तमिल या तेलुगु में से कोई एक है, दोनों में ही रिकॉर्डेड है। लेकिन मुझे कभी मेरा दिल करता है मैं वो वाला वर्जन सुनूं, कभी मेरा दिल करता है मैं हिंदी वाला वर्जन सुनूं। इसके अंतरे, इसके बीच सेंटर वाला म्यूजिक भी मेरा फेवरेट है। वो जो एक सरगम आती है, ठीक है। सो कहना क्या इज माय फर्स्ट सॉन्ग ऑफ चित्रा। आई थिंक वैसे हमें इसे ग्रैंड फिनाले करना चाहिए था, लेकिन हम ग्रैंड फिनाले पे कोई ऐसा गाना लेके आना है हमने, इसके 20वां गाना, ठीक है जी। मून, ये अरसलान ने तो कह दिया, मैं भी कह दूं कि मेरा मोस्ट फेवरेट एवर सॉन्ग है। मतलब कितने गाने सुने होंगे जिंदगी में, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके अंतरे, इसके मुखड़े, इसकी हर चीज, इवन इसकी मुझे जैसे शूट हुआ वो बड़ा प्यारा लगता है। मनीषा कोइराला वो मतलब ये हिंदू मुस्लिम के ऊपर बनी हुई है, एंड शी इज अ मुस्लिम। वो लड़का जो है वो हिंदू है, वो लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन उसकी फैमिली इसको बार बार मना करती है कि तुमने इस लड़की को नहीं देखना। उसमें लड़के की फ्रस्ट्रेशन, लड़की के अंदर की फ्रस्ट्रेशन, उसको मनीषा ने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया और चित्रा ने बड़े अच्छे तरीके से गाया है। तो ये गाना देखने से भी ताल्लुक रखता है और सुनने से भी ताल्लुक रखता है, ठीक है। तो हमने इस गाने को बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि इस गाने में बहुत कुछ कहा जा सकता है मेरे नजर से। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद जो एक गाना है वो मेरा बड़ा फेवरेट है, मूवी में वो इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन वो चित्रा ने गाया है और मेरा बड़ा फेवरेट है। वो फिल्म मेरी बड़ी फेवरेट है सलार। हम अपने मीनिंगफुल में हजारों दफा उस फिल्म का जिक्र कर चुके हैं। फिल्म का नाम है प्यार तूने क्या किया, और गाना भी है प्यार तूने क्या किया। प्यार तूने क्या किया। क्या नहीं, I was expecting मेरे पे आएगा। क्यों भाई? अच्छा, एक आपने कर लिया, अब दूसरा भी आप ही करेंगे। तो प्यार तूने क्या किया, इस गाने के बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। इट्स वेरी डिलीशियस सॉन्ग। यस, वेरी गुड। वो जब कहती ना पहली दफा, यस, बहुत प्यारा। इनफैक्ट अगर आप हमारा मीनिंगफुल बोथ पहले से फॉलो कर रहे हैं, जब हमने वो फिल्म कंट्रोल द वीक में एक दफा डिस्कस की थी, मैंने वो एक स्पेशल पार्ट जो कोविड में चित्रा ने गाया था, अभी करंट अपने उसमें,
तो वो अभी भी वैसे ही लगता है जैसे 2003 या 4 में लगता था जब ये आया था, प्यार तूने क्या किया। सो आई लव दिस सॉन्ग। ये गाना अलका की आवाज में भी है, अलका एंड सोनू निगम, बट आई लव दिस ये वाला वर्जन। ये बड़ा मजे का, स्लो स्टडी, और इसमें झलक दिखला जा में एक दो एक परफॉर्मेंस भी हुई थी सलमान की, और वो बड़ा मजे की थी, हॉरर वाली। सो यस चले नेक्स्ट माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ चित्रा। अब मैं ले लेता हूँ इससे पहले कि ये इंसान ले ले। वो जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो गाना जिस पे पार्टी खत्म करनी होती है, तो वो ये गाना उधर सबसे पहले सूट होता है, सबसे पहला ये ही चलता है। तो वो गाना है जी फ्रॉम मूवी अशोका, और गाने का नाम है रात का नशा अभी आंख से गया नहीं। रात का नशा अभी आंख से गया नहीं। यस, ये गाना भी 2 सिंगर्स ने गाया, मेल ने भी अलग गाया है, मेल में अभिजीत ने गाया, लेकिन जो फिल्म में था वो चित्रा ने गाया है। और इस ये गाना कभी पुराना नहीं होगा। इसकी ट्यून अभी भी लगता है कि वेरी फ्रेश, वेरी न्यू। सो रात का नशा अभी भी आंखों के आगे। एंड म्यूजिक डायरेक्टर आपको पता है कौन है? अनु मलिक है जी। और ये वाला अनु मलिक कभी एक्सेप्ट भी नहीं होता कि अनु मलिक ने बनाया गाना। भाई अशोका का जो म्यूजिक है ना, बहुत हसीन म्यूजिक है। बहुत हसीन म्यूजिक। 2 मूवीज हैं जिनको मैं कहूंगा कि अनु मलिक का, लेकिन वो अनु मलिक का लगता नहीं कि अशोका है, और एक मुझे लगती है वो वाली, वो भी करीना की है ना, क्या नाम है उसका? कौन सी गाना बताया? मेरे हमसफर जी, रिफ्यूजी। यस, रिफ्यूजी का म्यूजिक बहुत डिफरेंट है, फ्रेश है, वो भी अनु मलिक का नहीं लगता। ठीक है जी, कर लिया आपने। अब मैं आ जाऊं मैं आऊंगा अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की तरफ। फिल्म का नाम था विरासत जी, और गाना है पायली चुनमुन चुनमुन, लाओ में कलियां चुन चुन, बाजे एक तारा चुन। बड़ा ही खूबसूरत तब्बू शुरू में तब्बू के ऊपर आपने फिल्माया गया है, चित्रा ने गाया है, बड़ी सॉफ्ट आवाज है, और तब्बू ने पूरी कोशिश की है कि उस आवाज को जस्टिफाई कर सके, और वो बहुत कामयाब हुई है। बड़ा खूबसूरत गाना है, जरूर सुनिए। यस, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ चित्रा इज, मैं पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रीफेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आई लव प्रीति जिंटा, यू गाइस ऑलरेडी नो। और मैं ये गाना कैसे जो है ये वाला चूप बॉक्स इस गाने की नहीं हो सकता, और आजकल ये गाना टिकटॉक पे बड़ा वायरल हुआ। अच्छा, हाँ, उसको रीमिक्स करके सो द सॉन्ग नेम इज मेरे दिल का तुमसे ये कहना। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो नहीं समझे तो समझे, गला काट दूंगी। ऑल दो प्रीति की विगो से मुझे प्रॉब्लम है इस गाने में, लेकिन आई लव दिस सॉन्ग। आगे आ जाऊं। चित्रा के कुछ गानों में से जो मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है, आपको पता भी नहीं था जब मैंने वो गाना लिखा। फिल्म है तेरा जादू चल गया, और गाना भी है तेरा जादू चल गया। अब तुम मेरी बाहों में निगाहों में रहोगे। इसके अंतरे चित्रा ने इतने खूबसूरत गाए हैं कि मैं हैंड फ्री लगाता हूँ अपने कानों में और मैं खो जाता हूँ। बहुत प्यारा। You love the music of तेरा जादू चल गया के सारे गाने मुझे बड़े पसंद हैं। हाँ। कभी एक जुगबॉक्स सुना दीजिए अपने फेवरेट एल्बम्स के बारे में। जरूर करना चाहिए जो फिल्मों के कंप्लीट एल्बम्स होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट माय फेवरेट सॉन्ग इज रोजा का गाना है। और रोजा जो है बॉलीवुड के लिए एक बहुत माइलस्टोन सी फिल्म है, क्योंकि उसमें A.R. रहमान बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस हुए। इसके रिलेटेड मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। कहना है जरूर। हाँ, मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ कि रोजा जब हिंदी में डब हो रही थी तो अलका याग्निक जी को बुलाया गया फॉर लाइक हिंदी। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे पता है। सुना है कि रोजा के गाने जो हैं वो अच्छा, और दूसरा मसला ये था कि A.R. रहमान ने ये गाने चेन्नई में रिकॉर्ड कराने थे, और अलका उस जमाने में वाज लाइक अ स्टार। हाँ, बिल्कुल। और उसके पास ये था कि वो उधर जाके एक दिन में एक फिल्म के गा ले, तो यहाँ रह के वो 5 फिल्मों के गा सकती है। तो उसने कहा कि नॉट लाइक इंटरेस्टेड, कुछ नहीं, छोटा सा बच्चा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा म्यूजिक पर डायरेक्टर है, छोटा सा बच्चा है, क्या मैं इसका गाना रिकॉर्ड करवाऊंगी, तो उन्होंने छोड़ दिया था। तो फिर उसके बाद उन गानों को डिफरेंट सिंगर्स ने गाया, जिनमें चित्रा भी थी एंड एक दो और भी थी, स्वर्णलता थी आई गेस, स्वर्णलता भी उसी, एक और भी थी जब उसका प्रॉपर्ली याद नाम नहीं आ रहा। सो उन्होंने फिर इसके गाने गाए। तो लेकिन जो गाना हम चित्रा का यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वो है जी वेरी वेल सेलिब्रेटेड। आप जब भी मरी जाते हैं, आप जब भी पहाड़ देखते हैं, आपको सबसे पहले ये गाना याद आता है, ये हंसी वादियां खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरे। हाँ, ये हंसी वादियां ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। बहुत प्यारा गाना। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर आऊँ तो एक और गाना, वेरी इमोशनल सॉन्ग, वेरी इमोशनल, वेरी जज्बात से भरा हुआ गाना, वेरी ओवरवेल्म्ड सॉन्ग,
फिल्म का नाम है मैं प्रेम की दीवानी हूँ। इस फिल्म के सारे गाने बड़े ओवरवेल्म्ड है, बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए हैं, बट मैं जिस गाने का जिक्र करूँ, कसम की कसम है कसम, कसम की कसम है कसम से। करीना ने बहुत जस्टिस किया है इस गाने की। Please no. करीना ने इस फिल्म के किसी गाने के साथ वैसे इंसाफ नहीं किया, बट गाना बहुत अच्छा गाया है। जब वो इसके अंदर आता है, लोग कहते हैं पागल हूँ मैं ये भी ना जानूँ, बहुत बहुत प्यारा, मेरा फेवरेट पार्ट है इस गाने में। ठीक है, अगेन प्रीति जिंटा, my diva. प्रीति जिंटा के कितने गाने आए ने, My diva. Yes, I love प्रीति जिंटा, you guys already know. जी, प्रीति की एक बहुत ही वेल सेलिब्रेटेड मूवी है कुल मिल गया। Yes. उसका जो टाइटल ट्रैक था वो भी चित्रा ने गाया था, ख्वाबों ख्यालों ख्वाहिशों का चेहरा मिला, वो भी चित्रा ही है। ख्वाबों ख्यालों ख्वाहिशों को चेहरा मिला, कोई मिल गया। चलो एक और टाइटल सॉन्ग पे है जी, एक और फिल्म है जो वेरी वेल सेलिब्रेटेड है और बहुत अच्छी मूवी है। इसका भी म्यूजिक जो है वो रहमान ने ही तरतीब दिया था। गाना है रंग दे बसंती जी। इसके अंदर इतना मतलब सारा गाना मर्दों ने गाया हुआ है, उन्होंने गाया, दिलेर मेहंदी ने गाया हुआ है। एक ही आता है धीमी आंच पे तू, यस, थोड़ा इश्क, इतना खूबसूरत चित्रा ने ये अंतरा गाया है ना कि दिल खुश हो जाता है, बड़ा प्यारा है। धीमी आंच पे तू जरा इश्क चढ़ा। ओके, ठीक चलें, है। मैं नेक्स्ट जो गाना यूज करने वाला हूँ वो फ्रॉम मूवी क्रिमिनल, क्रिमिनल है ना? हाँ क्रिमिनल है, तू मिले ओके। मैंने वैसे बता दिया। ओके, ये गाना सुन के मेरा दिल करता है काश मैं भी सिंगर होता। बड़ा प्यारा गाना है। जो उसमें जो है ना, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं तुम मिले दिल खिले, नॉट तंजले मंजले बाय साइमन सिंह। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट तुम मिले दिल मिले। तू मिले दिल खिले। क्रिमिनल मूवी है, मनीषा कोइराला, और आई थिंक इस गाने को तारीफ की जरूरत नहीं है, ये बड़ा तारीफ का मुताज नहीं है ना। बिल्कुल। मुझे इसके अंदर बहुत पसंद है। आई विश हम इसमें ऐड कर सकते प्यार हैं। करियो। यस, वो मुझे वो सुन के दिल करता है काश मैं ये गाना खुद अपनी आवाज में गा सकता, लेकिन हम नहीं गा सकते। नहीं गा सकते। ऑटो ट्यून लगा के शायद कभी जिंदगी में गा लें, लेकिन सो यस, तुम मिले दिल के लिए। अच्छा मैं आ जाऊं फिर नॉन मूवी सॉन्ग की तरफ। एक जमाना था, आपको पता है, हम बड़े नॉस्टैल्जिक हैं 90s और अर्ली 20s के जो वीडियो सॉन्ग्स होते हैं, जो नॉन फिल्म सॉन्ग, हम उनको बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। उनमें से एक गाना था जिसने तहलका मचा दिया था, गाना है पिया बसंती रे काहे सताए आजा। पिया बसंती रे। बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है, बड़ा ही सोलफुल सॉन्ग है, जरूर सुनिएगा। बल्कि आप सब ने सुना ही होगा, जो हमारे 90s के बच्चे हैं ना, उन्होंने तो जरूर सुना होगा। बड़ा प्यारा गाना। यस, इसके 3 पार्ट्स हैं। हाँ। ओके, नेक्स्ट जो गाना हम ऐड करने वाले हैं, हमने एक दफा इसको कॉन्टेंट ऑफ द वीक में भी फिल्म में ऐड किया था, और फिल्म का नाम है रंगीला। और रंगीला एक बड़ी, मैं कहता हूँ कि वो बॉलीवुड को एक डिफरेंट साइड पे लेके जाने वाली फिल्म थी, जिसमें बोल्डनेस और थोड़े नुआंसेस पे काम था। एक्शन हीरो से हटके कुछ उस जमाने में रोमांटिसिज्म से भी हटके कुछ मिक्स, कुछ बॉलीवुड को सब अप करने के लिए, कुछ नई साइड देने के लिए। सो हम इधर बात करें यारो सुन लो जरा, यारो सुन लो जरा अपना भी कहना। हाँ, बड़ा प्यारा गाना। अपन का ये कहना, और ये बड़ा डिफरेंट और चुलबुला गाना है, जो नॉर्मली चित्रा नहीं गाती है ऐसे गाने। अच्छा, इस फिल्म का भी एल्बम बड़ा कंप्लीट था, ये ना मानिक किया था। इसमें हर सिंगर के डिफरेंट गाने हैं। कविता का एक गाना है, के चित्रा का है, श्वेता का है, वो जो श्वेता कौन सी, श्वेता सेठ नहीं, अखिया लड़ियो लड़ बीच बस वो वाली, उसका भी है ना एक। हाँ बिल्कुल है उनका। आई आई वो उसका, और वो वाला भी है ना, तन्हा यहाँ पे जी, आशा भोसले। यस, ओके, बट लेकिन हम इधर बात करेंगे यारो सुन लो। हाँ, ठीक है। चलें जी, फिर आते हैं हम एक गाने पे जो एक बड़ा जुबाने से ध्यान रहता है, और आप बता रहे थे कि टिकटॉक पे भी आजकल बड़ा चल रहा है। गाना है रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। जी, ये भी के चित्रा का है। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं। कितने हो गए? 14, अभी बहुत सारे रहते हैं। जी, अब हम शुरू करते हैं एक म्यूजिक की सबसे बड़ी फिल्म का गाना, तुम बिन। तुम बिन का टाइटल ट्रैक, तुम बिन जिया जाए कैसे। तुम बिन जिया जाए कैसे।
मुझे याद पड़ता है जब ये फिल्म आई थी तो लड़कियां पागल हो गई थी, उनकी हर कॉपी की फ्रंट वाली जो पहले वाला पेज होता है उसमें उन्होंने पूरी गजल लिखी होती बिल्कुल थी। ऐसी बिल्कुल Am I right or wrong? बिल्कुल है, सो उन्होंने अपने घरों में भी लगाई होती थी, और ये वो तुम बिन जिया जाए, कभी प्यार भी नहीं किया फिर भी तुम बिन जिया जाए, कैसे ऐਵੇਂ दुनिया में। But I love this song. मैं फिर तुम बिन का एक और गाना लेके आऊँ, जी जरूर लेके आए। वो इतना सेलिब्रेटेड नहीं है लेकिन वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो है प्यार हमको होने लगा खोना था दिल खोना, उसमें एक ही लाइन कहती है चित्रा बड़ी प्यारी, जी लोग जो कहने लगे, इन बातों से डरता है, लोग जो कहने लगे हैं। बड़ा प्यारा गाया अभी, बड़ा इसके अंदर बड़े मजे के गाए हुए, तो बड़ा अच्छा गाना है। चलो अच्छा नेक्स्ट जो गाना मैं इधर ऐड करने वाला प्लीज हूँ, बोले आओ क्या हदूद अहमद, वो तुमने करना है, चलो वो तुमने करना है, मान ली छोड़ो मैं। इसके बाद मैं लेके आऊंगा, मैं तब से सोच रहा हूँ उसको कब करेंगे। अच्छा मैं सूर्यवंशी का एक गाना कर लेता हूँ, बेसिकली आपने सुना होगा, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम का एक गाना है, दिल मेरे तू दीवाना ये चित्रा ने बड़ा है। प्यारा गाया। ये ये movie चित्रा में का शायद नहीं है। मूवी में नहीं है, हाँ। इसका फीमेल वर्जन चित्रा ने गाया हुआ है। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, बड़ा सुना होगा लोगों ने, आपने जरूर सेट मैक्स पे सूर्यवंशम जरूर देखी हुई, कभी कभी संडे वाले दिन सुबह उठ के। सबने देखी हुई है भाई, सूर्यवंशम मल्टीपल टाइम्स देखी हुई है। यस तो ये गाना भी आ जाए सुना फिर होगा। जी आ जाए फिर वदूद अहमद का इंट्रोडक्शन फ्रॉम कुदूसी साहब की विवाह। हमारा सबसे पहले आ जाओ, you. सबसे पहले तुम आ जाओ, जितने हमारे जानने वाले हैं जो कुदूसी साहब की विवाह के फैंस हैं वो खुश हो जाएं क्योंकि वो गाना फाइनली मिल गया है। नहीं ये मुझे पता था, आपको पता था, आपने जो सुनाया भी हुआ है, तकित तकित दिन तकित धीनी तकित 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 तकित, ये चित्रा बहुत प्यारा गाना है। गाने के बोल है डोली में मैंने डोली, बड़ा प्यारा गाना है। डोले रे मन मोरा डोले रे। ये मूवी थी रुद्राक्ष, रुद्राक्ष उसका का गाना बड़ा था प्यारा yes. गाना है, ठीक है। इसमें मिलन सोमन है। अपना फेवरेट गाना ले आओ अब, नहीं ले तो आओ। 20 हो जाने हैं पूरे। कौन सा? ठीक है ये वाला तुमने सारे ले लिए। नहीं नहीं एक है ना वो वाला जो तुम कह रहे थे, कौन सा? झूमी जा फिल्म का नाम है बताओ। सपने और इसका ये बगिया भी में यार नाचे, म्यूजिक है। हाँ बगिया में हाँ नाचे मोर मोनो नहीं बगिया, मुझे ना ये गाना सिर्फ अंतरा पसंद अंतरा है, मैंने आपको जब भी पसंद है, सुना है मैंने हाँ। अंतरा ही सुना है, झूमे जा ऊ ला 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 ला, ये भाई यार रहमान बड़ा एक्सपर्ट है। हाँ सो ये भी सिग्नेचर मुझे बड़ा पसंद है। मेरा रंग हंसी है क्या, मेरा अंग हंसी है क्या। चले मुन लास्ट सॉन्ग आखिरी है जी, अगर हम इंक्लूड करना चाहें तो लोगों को नहीं पता होगा, एक ड्रामा आया था गोरे नायाब, Yes. जिसमें सजल अली और इमरान अब्बास थे, उसका OST भी जो है वो चित्रा ने गाया हुआ है, तो हम यहाँ पे चला देंगे। वो बड़ा मजे का सॉन्ग है, छोटा सा है लेकिन मजे का है। ठीक है चलो। ठीक है। मेरी नींदों को पर लग जाए। चलिए ये था आज का जुक बॉक्स। अगर आपकी चित्रा के कोई फेवरेट गाने हैं, हमने प्लीज बताएं। बहुत सारी फिल्मों के गाने रिपीट नहीं किए, जैसे मैं प्रेम की दीवानी हूँ के बहुत सारे गाने चित्रा ने सारे गाए गाए हैं, हैं, सारे सारे चित्रा ने गाए हैं। आइयो हो और इसका टाइटल ट्रैक टाइटल ट्रैक प्रेम मेरी बनी 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 रे बनी, हाँ। वो वाला ओ अजनबी मेरे अजनबी, सारे गाने चित्रा ने गाए, हमने बहुत सारे गाने इंक्लूड नहीं किए। और अगर आपको कोई गाना पसंद है चित्रा का तो जरूर बताएं। आई थिंक इसी के साथ यही आज का है, वाला हाँ। जुक बॉक्स खत्म होता है। चले जी यही है। नेक्स्ट, हाँ यही है बस, इट इज व्हाट इट Yes, इज। चले। चले जी नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आते हैं खबरों के सिलसिले की तरफ। सबसे पहले जो आज की ताजा खबर, आज की ताज़ा खबर ये है कि ठंड बहुत हो गई है, तो मून कह रहे थे कि मिरासियों को ठंड बहुत लगती है, तो ठंड में वो फिर कुछ शहद वाला पानी पीते हैं। नहीं, ये तो हम ऐਵੇਂ बात कर रहे थे। चले न्यूज़ की तरफ आते हैं। न्यूज़ ये है ये हम वैसे कह रहे थे कि ठंड बहुत हो गई। तो जी राहत फतेह अली खान जो कि हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े मायानाज प्लेबैक सिंगर है और OST सिंगर है। हमारे मुल्क के OST हैं और हमसाया मुल्क के भी सिंगर हैं। हाँ हमारे मुल्क में किसी ड्रामे का बड़ा बजट दिखाना हो तो हम कह देते हैं आहत से गाना गवाया है। ठीक है राहत मैंने क्या बोले आहत नहीं राहत कहना था, सॉरी जी। राहत फतेह अली खान की एक वीडियो रिलीज हुई जिसमें वो अपने हाउस हेल्प की पिटाई लगा रहे हैं और ऐसी पिटाई लगा रहे हैं जैसे हमारे अब्बू किसी जमाने में हमारी लगाते थे। नहीं मैं इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरा, मेरे बड़े बड़े बहन भाइयों ने बड़ी मार खाई हुई है, मैंने नहीं खाई। आई वाज द बदतमीज चाइल्ड ना, आई वाज बदतमीज इसलिए मैंने नहीं खाई, जो तमीजदार थे वो खाते रहे हैं, मैंने बड़ी खाई है। खैर न्यूज़ पे आते हैं वापस। उसके बाद अच्छा लाते
घुसे, मुक्के, चपेड़े सब पड़ा है। बाल भी खींचे हैं। हाँ और उसमें बार बार एक बोतल का जिक्र भी हुआ है हाँ कि मेरी बोतल कहाँ है, यहाँ रखी थी मेरी बोतल कहाँ है। ठीक है जी। उसके बाद हाय, क्या क्या न सोचा था मैंने, क्या क्या न वो किसी सपने ने- सजाए। सोचा हुआ था शहद वाला पानी पीऊंगा, गले को थोड़ी तरावट दम मिलेगी वाला, सर्दियों में। दम वाला, उन्होंने कहा दम दम वाला, वाला पानी, हाँ, बस, दम ठीक है, वाला। ओके। ठीक है जी। उसके बाद जी दम फेर करा लेंदे। केड़ा बाबा मर गया सी। नहीं, वो चलेगा। होनोलुलु से आया था ना, इसलिए तो वापस होनोलुलु की फ्लाइट बहुत महंगी थी। ठीक है, Agreed. बाबा जी होनोलुलु बैठे हैं। तो फिर खैर उसके बाद जी फैल गई न्यूज़ जंगल में Social आग की media तरह। पे, और जो वीडियो देखने से मैं पहले हम उसके जवाब पे भी आते हैं, हाँ, लेकिन पहले मैं पूछना चाहूंगा मून, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था एज अ ऑडियंस, या आप एक बंदे हैं, आपके सामने ये राहत फ़तेह अली खान की वीडियो आई है, आप ये देख के क्या कहेंगे? I was shocked. नहीं, आपका दिमाग ये क्या कर रहा है, ये क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? बोतल मांग रहा है। वो सीधा सीधा कह रहा है कि मेरी बोतल दे, कितने रखी हूँ चवला। शराब की बोतल डायरेक्ट वहीं आओ। हाँ, मुझे तो ठीक यही है। लगा, हाँ तो यही लगा, मुझे भी यही लगा था। हाँ, नॉर्मल बोतल के लिए कौन क्योंकि इतना देखो किसी मेरी को बात दूर सुनो, रहता उससे है? पहले राहत फ़तेह अली खान की कितनी सारी वीडियोस Yes, लीक हो गई हाँ, हैं हाँ। जिसमें ही इज हाई, हाँ हाँ उन्होंने शराब पी हुई है, Yes, yes. और वो नजर बहुत आता है। ज्यादा ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि एक शराबी ही बंदा करता हाँ है। नॉर्मल, ठीक है, तो सोबर इंसान नहीं हाँ, करता। तो अगर आप उस कनेक्शन के साथ लिंक करें तो आपको लगता है कि दिस गाय इज सर्चिंग फॉर हाँ हाँ अल्कोहल, है ना? तो खैर उसके बाद उनकी एक जवाबन वीडियो आई, एक्सप्लेनेशन वीडियो आई, और उसमें उन्होंने बोला जी वो ये कहते हैं कि हमारा उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक है। हमारा शागिर्द का ताल्लुक है, जहाँ हम एक दूसरे की अच्छाइयों को सेलिब्रेट करते हैं तो बुराइयों में हम एक दूसरे को पिटाई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा वो जो बोतल थी, वो बोतल जो है कि नहीं थी, मेरा दम वाला पानी था। दम वाला पानी था। वो दम ने एकदम कर दिता। केड़ा दम सी? राहत भाई, राहत भाई की कर रहे हो यार तुसी? हाँ। ठीक है, अच्छा क्या भाई, कह तो सकते हैं? सिंगर्स का ही हमारा होता है कि जो हमारे प्लेबैक जो के ये कवाली कवाली वाले, या जो जिन्होंने बहुत हाई नोट पे जाके गाना तो होता है, वो शराब पीते हैं। उनको हाँ उनको कहते हैं कि जो उससे गला साफ होता है, आपकी हाँ, जो है ना हाँ, आवाज जो है वो निकलती है, तो ठीक है। तो मुझे फिर एक बात समझ नहीं आती, बैठ के आपने कवाली करनी है, हाँ तो फिर कवाली की तो क्या ही की, मुझे ये बात समझ नहीं आती। ये हमने एक्सपीरियंस भी किया अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में, कि हमने कुछ कवाली वाले बुलाए, साथ साथ वो गड़क 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 लगे हुए, तो आई वाज लाइक कि यार ये कि तुम कवाली ही पढ़नी है, तुम अपनी तो तरफ शराब तो मत पियो। हाँ तुम अपनी तरफ से सूफियाना कलाम पढ़ रहे हाँ, हो या पाक कलाम पढ़ रहे हो, हाँ, तो तुम जो है वो हाँ, तो लाइक इट इज व्हाट इट इज। अब उस बोतल में क्या था क्या नहीं था, इतना अमीर सिंगर है, उस बोतल में जो भी होता क्या वो दोबारा नहीं ला सकता था? अगर उसमें शराब ही होती, चलो शराब ही होती, तो एक नई बोतल नहीं आ सकती थी? आ सकती थी, इतनी इमरजेंसी में नहीं ना मिल सकती थी, फौरन पीनी होती है, क्या हो गया है? नहीं मून, मिल जाती है, मिलने वालों को मिल जाती तुम्हें है, बड़ा पता है। मैं तो मिलने वाले को मिल जाती है यार, ऐसी कोई बात नहीं होती। उस पे इतना मारना और ठीक आप है ना। ऊपर से इतने बड़े स्टार है, हाँ। ठीक है, आप तो व्हाट्सएप फेसबुक पे लगाओगे नीड बोतल, 10 लोग आपके घर पहुंच जाए, दम वाली, ये ले राहत भाई, मेरी तरफ से तोहफा कबूल करे। ये फलाने नहीं, ये इस पीर की बोतल है, ये इस पीर की बोतल है, ये इस पीर की बोतल, ये लोकल पीर है, ये ब्रांडेड है। खैर कोई नहीं। तो मेरे ख्याल में वो मारना थोड़ा unjustified बहुत ज्यादा था। मारा है, गलत है। चाहे वो शराब चाहे की शागिर्द बोतल ही है, क्यों चाहे जो नहीं, भी है। आपकी आप वो प्रॉब्लम आपकी बोतल नहीं है जिसको आप जस्टिफाई कर रहे हो। हाँ। मुझे तो समझ नहीं आती उस बंदे ने कैसे, उसकी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसने इतनी बुरी मार खा के और इवेंचुअली वो आ गया उसके ऊपर। बट ही वाज थ्रेटेंड, आप देखते नहीं है वीडियो में साफ पता लग रहा है कि वो कब पा रहा है, ओके, वो ही वाज थ्रेटेंड यार। मुझे लग रहा है कि जैसे गन पॉइंट के ऊपर मतलब एक बेचारा मार भी उसने खाई और फिर बेचारा माफी के लिए भी वही आ रहा है, सो ये थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था। कुछ स्टार्स ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया, जी। जिनमें से मिशी खान की स्टेटमेंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। उन्होंने बड़े वोकल होकर बात की कि भाई नहीं ये नहीं हो सकता, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, हाँ, कोई तुम ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ कराया, चुप कर जो, एडी भी आवाम पागल नहीं है। 2024 ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ये ना अभी तक वही उसी जमाने में रह रहे हैं ना, इनको सोशल मीडिया की पावर का नहीं पता मेरे ख्याल में। हाँ। अभी तक उस जमाने में कि जब लोगों को किसी चीज का पता ही नहीं होता था, अब लोग वेल अवेयर हैं यार। दम वाला पानी पीना छोड़ेंगे तो पता लगेगा ना कि माशरे में हो क्या रहा है। ये भी है, हाँ दम से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। चले मूविंग ऑन। दम वाला पानी भी है, दम मारो दम।
मिट जाएगा। चलते हैं हम पाकिस्तानी मर्दाना कार्डी बी की तरफ। कार्डी सी की तरफ, कार्डी बी, वो भी कार्डी बी अच्छा बी ही है। हाँ। बिलाल। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं बिलाल सईद की। रिसेंटली मंडी बायोदीन में पंजाब कॉलेज के वो सालाना कॉन्सर्ट नहीं होते, वो एक ही सिंगर पकड़ते हैं, पूरे पाकिस्तान में भुगता देते हैं उससे। कभी मुआयमा बेग होती है, कभी मोदिका की आनी होती है, वही बंदा पहले मुल्तान भी जा रहा होता है, वही हर जगह पूरे शहर का टूर हो जाता है ना। तो जी वहाँ पे ऐसे मंडी बायोदीन में एक पंजाब कॉलेज में बिलाल सईद परफॉर्म कर रहे थे और उनको लगी बहुत ज्यादा ठंड, क्योंकि ओपन एयर था। उन्होंने क्या, मैं कोई बहाना लब्बा है तो निकलंदा अंदर जाके मैं ऐसी सॉरी ऐसी कह रहे हैं हीटर चल मैं हाँ, तो उन्होंने जी देखा ये कि एकदम जो वीडियो सामने आई है उसमें एक लड़के ने कंधे पे किसी को उठाया हुआ है और मैंने वो वीडियो कुछ 50 दफा देखी है, मुझे कोई गंदा इशारा नजर नहीं आया उसमें। आपको है? नहीं मैंने नहीं मुझे लगा नहीं कि कुछ ऐसा ऑब्सीन हो सकता है कि ठीक है ना। तो उस पे उन्होंने रख के माइक मार दिया। यस चलावा माइक उन्होंने कहा अल्लाह पुत्र। हाँ जी, क्या कहेंगे इस बारे में? उसके बाद खैर उसके बाद उन्होंने एक चीज और भी जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो हैं या बड़े बड़े सॉरी न्यूज़ चैनल कह रहे हैं जो हमारे ऑनलाइन अखबार हैं उस पे भी ये आर्टिकल भी आया कि बिलाल सईद ने माइक मार दिया। अब वो बिलाल सईद ने माइक क्यों मारा, किस वजह से मारा, किस बच्चे ने क्या बदतमीजी की, क्या वो जस्टिफाइड था अनजस्टिफाइड था, वो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन उसके बाद बिलाल सईद का एक मैसेज जरूर आया है इस सब के बाद कि द स्टेज हैज ऑलवेज बीन माय होल वर्ल्ड, आई हैव ऑलवेज फेल्ट द मोस्ट कंप्लीट एंड द मोस्ट अलाइव व्हाइल परफॉर्मिंग, आई फॉरगेट माय सिकनेस स्ट्रेस वरीज, आई लीव एवरीथिंग बिहाइंड व्हेन आई परफॉर्म फॉर माय फैंस। बिल्कुल। And no matter what, nothing should have come in the way of me and the respect that my stage deserved from me. I love my fans and sometimes that love can be overwhelming for both sides. Chat GPT alert. It wasn't the first time someone was misbehaving in the crowded, but it was definitely the first time I gave the wrong reaction. I should have never left the stage. जी वो क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, पहली गल तो है कि इंज गल इंज भाई करदे भी ने जिवें मुफ्त च करदे ने कॉन्सर्ट जी, पैसे लेते हैं भाई, ठीक है स्टेज और कॉन्सर्ट करने में अगर आपको आपके अंदर नहीं है आप अभी आप मेंटली नहीं रेडी फिजिकली नहीं रेडी, हो सकता है दम वाला पानी ना मिला हो इनको, हो सकता है काम डाउन करने के। हाँ बेबी काम डाउन, दम वाला पानी नहीं। लेकिन मेरी बात सुनो ना, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप एक रॉक स्टार हैं या आप जो इस तरह के कॉन्सर्ट रॉक स्टार तो आपको तो डील करना पड़ता है, आपको तो डील करना पड़ता है। आपका पहला कॉन्सर्ट नहीं था। हाँ बिल्कुल। अगर आपको किसी ने गंदा इशारा भी कर दिया है ना तो तब भी आपकी डिग्निटी इसी में है कि आप उसमें लाइक ये तो होगा। भाई आप मेंटली प्रिपेयर होके जाते हैं, वहां पे कुछ भी हो सकता है, कोई मुंह पे स्याही भी फेंक सकता है, लोग करते हैं, ये गलत करते हैं। ये तो वैसे हमारे लोगों को भी जरा शर्म आनी चाहिए। एक तो हमारे लोगों को तमीज भी नहीं है कॉन्सर्ट अटेंड करने की, ये बात भी तो ये भी एक है थोड़ा सा इशू। अगर कसूर उसका भी है, लाइव पे सही रहते हैं। हाँ, अगर कसूर उसका भी है तो कसूर उसका भी है। ट्रोल्स लाइव पे सही रहते हैं। मुझे अली सेठ याद आ गए थे, बेटा आपका पूरा खानदान जी इस तरह का जवाब दे देते हैं आप माइक में आके, बेटा तेरा नहीं, आप माइक में एक दफा कह दें भाई मैं ये ठीक नहीं कर रही, मुझे आपको क्या चीज देखिए, आपने जो माफीनामा भी दिया ना, जिस चीज ने आपको डिस्कम्फर्ट दिया है खुल के बयान करो ना, कि वो बंदा मुझे तंग कर रहा था, मुझे गाली दे रहा था, मुझे इशारे कर रहा था, कुछ तो बताए ना, कुछ तो बताए। अब दोनों साइडों से कोई चीज नहीं आ रही ना, जिस पे माइक लगा या जिसको जिसने माइक कोई भी सामने नहीं आ रहा। सो अगर आपके अंदर इतना नहीं है तप्पड़, बिल्कुल कि आप नहीं बर्दाश्त कर सकते किसी की कुछ नंबर 1 मुझे एक तो पहला एतराज उनके कपड़ों से भी था। नहीं, अगर आप कॉन्सर्ट पे आए और आप एक स्टार हैं, आपने गाने हैं, आपकी स्टाइलिंग पे काम होना चाहिए। क्या आपने चवल से कपड़े पहने हुए? चले वो उनकी पर्सनल चॉइस है। नो। बिलाल से इतने प्यारे कपड़े पहनते हैं, यू हैव नो आइडिया। तो ये एक तो मुझे एक ये भी एतराज था। दम वाला पानी नहीं मिला होगा यार, क्या मुंह तुम दम वाले पानी पे रुके हुए, क्या तुम दम वाला पानी पी के आए हो? तुम इतना जोश आया हुआ, इतने कंफर्टेबल बैठे हो। मैं तो कोल्ड कॉफी पीता हूँ। चलो खैर, मुझे मर्द के इस बिहेवियर में मुझे भी एतराज है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। यू हैव टू डील विद थिंग्स, सच थिंग्स। हाँ जी चले जी। नेक्स्ट एक कंट्रोवर्सी है मून और मेरी इंतहाई फेवरेट स्टार खाकान शाहनवाज की। मेरे तो बहुत फेवरेट है जी मून। इधर कुछ जो मामला लग रहा है वो उड़ता तीर
उड़ते तीर अपने जो है ना बाजू में घुसाने वाला है। जी हुआ ये कि जी हमारी जो अल मशहूर दुआ जी हैं, जो हमारी वैसे दुआ पिछले 4-5 हफ्तों से मीनिंगफुल कंसिस्टेंटली वो रही इतना कभी कोई पार्ट नहीं रहा हमारे मीनिंग है ना। हाँ। एक ऐसा ऐसा लक्स भी नहीं रहता। हाँ इतना तो वो भी नहीं रहते यासिर हुसैन, या इतना तो वो भी नहीं रहते इफ़त उमर। हाँ खैर कोई नहीं, चले जी हम आते हैं इस कंट्रोवर्सी की तरफ। कुछ इस तरह से है कि अरशद ज़ैनब के पापा रिसेंटली वो आए जो एक मशहूर इस्लामाबाद के 3 व्लॉगर्स हैं, उनकी पॉडकास्ट के ऊपर, जिनमें एक का नाम अरीबा है और एक का नाम हमजा भट्टी है, और तीसरे जो है उनका नाम ये है जी, उनका नाम है SH कुमार आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं पता, क्योंकि मैं उनको फॉलो नहीं करता टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने बुलाया, इंटरव्यू लिया उनका, और वो बड़ा वायरल भी गया। उन्होंने रील बनाई जिसमें दुआ सो भी रही है, वो भी बड़ी वायरल गई। जिसको देखते हुए खाकान शाहनवाज ने एक स्टोरी लगाई जिसपे वो कहते हैं कि ये एक्सप्लॉइट किया जा रहा है अरशद रील्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को ज़रूरत उनको आपकी है, क्या कहते हैं, आपको उनकी नहीं है, और आई होप कि वो पैसे ले रहे हों उनसे जो उधर पॉडकास्ट पे आ रहे हैं। जी मुन, पहली इस स्टेटमेंट पे आपका क्या रिएक्शन है? बड़ी फिक्र है भाई, खाकान को बहुत फिक्र है। इतनी फिक्र आप अपनी एक्टिंग करियर पे लगा दें तो ज्यादा प्लीज खुदा के लिए थोड़ा सा ख्याल करें। मतलब कि ये क्या है, मतलब तेनोनी अड्डा चुना कागा 5 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा है अरशद रील्स है, इंटरनेशनली वो वायरल हुआ है। करण जौहर के शो में आने वाले मेहमान तक उसके रील्स के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। बहती गंगा में हर एक को हाथ धोना होता है शायद, कि वो मुझे लगा कि ये इंटेंशनली अरशद रील्स को अगर उस ब्लॉगर ने यूज किया है ना, तो आप भी वही कर रहे हैं, चाहे उन्होंने पैसे दे के बुलाया होगा, लेकिन आप बगैर पैसों के कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, लेकिन मकसद आपका भी वही, मकसद आपका भी हम भी कोई बच्चे नहीं बैठे हुए, मकसद आपका भी अरशद रील्स को लेके आना वही है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अरशद रील्स के लिए इतने कंसर्न होते तो हम दर्द नहीं है, हाँ होते तो आप उसके पास जाके खुद ही पैसे दे देते, भाई आप ये कर लें, डीएम करके पूछ लें। खैर उसके बाद रिएक्शन तो आना था, रिएक्शन का एक रिएक्शन होता है जिसपे उन तीनों ने डिफरेंट अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताए कि ऐसे और किसी ने तो ये भी कहा कि जाके दुआ के जूती चाटे। हाँ ठीक है, इस बात पे फिर उनकी लग गई, क्योंकि वो सियालकोटी हैं और डैश की बोटी हैं। उन्होंने कहा एक कंटेंट क्रिएटर को बड़ी आग लगी हुई है, ओ भाई स्टॉप मेकिंग एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ, वी ऑल नो हाउ मच यू लाइक टू ब्रैग, हर जगह फिक्स होने की जरूरत नहीं। आई वाज ये वैसे हर जगह फिक्स होने की जरूरत नहीं, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। जिनके घर शीशे पे होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते, आप फिक्स होते हैं, वो नजर आता है सोशल मीडिया पे, हर किसी को पता है कहाँ फिक्स होता है। ठीक है, हर जगह फिक्स होने की जरूरत नहीं। आई वाज रेफरिंग टू द पीपल हु इन्वॉल्व देयर कॉर्पोरेट ब्रांड्स विद देयर कोलैबोरेशन ब्रांड्स दैट आर वर्थ हंड्रेड ऑफ मिलियंस, मगर जितना आपको मिर्चें लगी हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। द प्रॉब्लम इज कौन से कॉर्पोरेट ब्रांड्स ने दुआ के साथ कोलैबोरेशन की है? मैंने क्या, तो कोऑपरेटिव ब्रांड ही पैसे नहीं देगा। हाँ, ओ मेरी जान एडा तू मासूम चुना काका है। आपको एक पता है वो जस्टिन बीबीज, मेरी बात सुनो, ये पत्थरों के जमाने से तो नहीं आया खाकान मेरा भाई? सियालकोट से आया, सियालकोट से। ये मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट टाइम ट्रैवल करके आए हैं। ये 1920 से ना डायरेक्ट 2020 में आके गिर गए, इनको नहीं पता। मुझे इस बंदे से एतराज है, मुझे इस तरह के स्टार्स मेरे फ्यूचर में नहीं चाहिए, और यही होने वाले हैं। मुझे इस चीज का बहुत दुख है, यही है, इन्हीं का फ्यूचर है। हाँ गलत है, क्योंकि ऊपर से वो कहते भी हैं मैं चिट्टा हूँ, वो कहते हैं हाँ मैं मेरी आंखें प्यारी हैं, आई एम गुड लुकिंग, तो बस क्या कहेंगे, मेरे हाथ को ठंड ठंड बहुत हो गई है, तुम जाके दम वाला पानी पी के आओ इंसान। चले जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले। जी वो नेक्स्ट न्यूज़ आपकी, आपने क्या न्यूज़? हाँ मेरी बड़ी मेरे दिल के करीब है। इमरान अशरफ जो कि हमारी इंडस्ट्री के पाकिस्तान में बिगेस्ट स्टार हैं, उनका शो चलता है, आप सबको पता है, हम खुद बड़े शौक से देखते हैं उनका शो मज़ाकरात जी। उस शो में हुआ कुछ इस तरह के, ऑडियंस के साथ भी इनका इंटरेक्शन होता है। तो उसमें एक बच्ची, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची आई, और उनको उन्होंने स्टेज पे अपने पास बुलाया और उनको अपने पास बिठाया। उन्होंने उसकी मदर से परमिशन ली कि मैं इसको इस तरह टच कर सकता हूँ, तो उसकी मदर ने परमिशन दी। इस जेस्चर को सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, और लोग गुड टच और बैड टच के ऊपर बात करने लग गए हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि कोई स्टार है हमारा जो इस चीज़ के ऊपर भी बात करता है। नहीं तो यहाँ पे तो अरसलान आपने देखा होगा कि लड़कियों को मोटरसाइकिल के पीछे बिठा के मोटरसाइकिल के फेरे लगाए जाते हैं जी, तो उधर भी
कंसेंट का ना पूछा जाता ना बताया जाता, लेकिन ये मुझे पॉइंट बहुत प्यारा मुझे लगा ये नाम पॉइंट का। इसलिए भी अच्छा लगा कि शायद इसको अगर जितना ये वायरल होगा उतना शायद मर्दों तक ये बात पहुंचेगी कि बिफोर टचिंग किड्स आप इजाजत लें पेरेंट्स से। बिल्कुल बिल्कुल चाहे आपकी मतलब लाइक आप अनइंटेंशनली भूल जाएं, आपके दिमाग में ये बात ना भी आती हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, जो कि एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये हरकत करके इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है, रादर देन कि हम सिर्फ बातें करें। मॉर्निंग शो पे बिठा के आप औरतें कहती रहती हैं कि भाई आप बच्चों को ये कराएं वो कराएं, उन्होंने एक एग्जाम्पलरी और एक्शनरी होगा उन्होंने लीड बाय एग्जांपल किया है, तो मेरे लिए इसलिए भी ये चीज़ बहुत मुझे बहुत खुशी हुई उसके ऊपर। अब चर्चा होने लग गई है, सोशल मीडिया पे लोग बात करने लग गए हैं, इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। इवन अरसलान कोई आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार है, आप इजाजत लें, आप जरूर परमिशन लें। आप चचा हैं, ताया हैं, फुप्पा हैं, खालू हैं, कुछ भी हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, रिमेंबर, ये है वो पॉइंट, बहुत जरूरी है। ठीक है जी, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, वेल डन इमरान जी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एक थोड़ी सी मुझे गुड न्यूज़ लगती है। ठीक है। बेसिकली जो हमारे बड़े मशहूर फिल्म डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर, एक तो है जी नबील कुरैशी एंड फिज़ा अली मिर्ज़ा, बेसिकली फिल्म वाला प्रोडक्शन जो है, जिन्होंने हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिलीज़ की नामालूम अफराद 1, 2, लॉर्ड वेडिंग, कायदम जिंदाबाद, कोई रहता नहीं गई, खेल खेल में इनकी है, नहीं हाँ खेल में एक रह गई है, एक्टर इन लॉ। ये इस जैसी बड़ी बजट की पाकिस्तानी फिल्मों के ये करता धरता है। तो बेसिकली उन्होंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे ये अनाउंस किया है कि वो एक नेटफ्लिक्स की सीरीज, इंडोनेशियन सीरीज, जिसकी 3 एपिसोड पाकिस्तान में शूट हो रही हैं, जिसका नाम है टिकटॉक नॉल, सॉरी टिक कह रहा था, टिकटॉक नॉल। और इसके बेसिकली ये एक इंडोनेशियन सीरीज है, लेकिन इसकी जो लाइन प्रोडक्शन है वो फिल्म वाला प्रोडक्शन कर रहे हैं। और जो वहाँ का प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम है फैल्कन फिल्म्स। और यहाँ पे इस सारी प्रोडक्शन को जो देख रहे हैं वो हमारा फिल्म वाला प्रोडक्शन देख रही है। गुड न्यूज़ है। सो बेसिकली वो एक एक्सपीरियंस होगा, जो नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट जिस तरह प्रोड्यूस होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें क्या क्या लाइक एक एक्सपीरियंस रहेगा सारा, वो नबील और फिज़ा इसमें इनको काफ़ी सीखने का मौका मिलेगा। और बहुत जल्दी ये नेटफ्लिक्स पे आएगा और हम देखेंगे। तो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी सी न्यूज़ थी कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ी अच्छी कि कहीं ना कहीं अब हमारे पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउसेस को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल। बिल्कुल ऐसे। और ये इसलिए भी ज़्यादा खुश थे कि डिफरेंट कल्चर्स का, क्योंकि बहुत सारी कास्ट एंड क्रू जो होगा वो इंडोनेशिया से आएगा। सो डिफरेंट कल्चर्स का भी एक क्या होगा, कोलैबोरेशन होगा। बट मेरा तो फंस गया था। So we are very excited for this venture. मैं बहुत और देखते हैं इसका फ्यूचर में क्या ही प्रोडक्ट निकलता है। एक छोटी सी सैड न्यूज़ है, मेरा दिल किया मैं वो शेयर करूं कि हमारी जो एक वेटरन एक्टर हैं तलत हुसैन, उनकी हेल्थ थोड़ी डिटोरिएट हो रही है और उनको मेमोरी लॉस भी काफ़ी चल रहा है। उनकी जो ताज़ीन है उन्होंने प्रेयर्स के लिए अपील किया है, इकबाल फ्रॉम यूं ही, और हम भी अपने देखने वालों को कहेंगे कि प्लीज़ उनकी सेहत के लिए दुआ करें। वो हमारा एक जेम है, हमारी पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जेम है, और अल्लाह उनको सेहत दे। ठीक है, अब हम चलते हैं जी इंटरव्यू ऑफ द वीक की तरफ। जी मोहन, सबसे पहला इंटरव्यू आप कर लें। मैं कर लेता हूँ जी। एक्सक्यूज मी जी, जो कि है अहमद अली भट्ट, जो पॉडकास्ट करते हैं, उसकी एक एपिसोड आई। मैंने टिकटॉक पे देखा, एक क्लिप था उसका जो बड़ा फेमस हो रहा था, मैंने वो देखा। मुझे वो इतना पसंद आया कि मैंने कहा ये मैंने पॉडकास्ट ज़रूर देखनी है। कोई 1 घंटे 1.25 घंटे की पॉडकास्ट है, आप उसको 5 मिनट में देख लेंगे। मतलब ऐसे कि 1 घंटा आपको गुजरता फील ही नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ नादिया जमील की पॉडकास्ट की। नादिया जमील जैसे आपकी बहुत फेवरेट है, हम सब की बहुत फेवरेट है। उनकी पॉडकास्ट थी, उनसे उन्होंने डिफरेंट किस्म के सवालात किए गए। नादिया जमील चूँकि काफ़ी वोकल हैं रिगार्डिंग सेक्सुअल अब्यूज़ एंड रेप, क्योंकि वो रेप विक्टिम भी रह चुकी हैं, उन्होंने बताया, और सेक्सुअल अब्यूज़ की विक्टिम रह चुकी हैं। वो अब 4 साल से लेकर 9 साल की एज तक और 17 से लेकर 19 साल की एज तक उन्होंने बताया, बड़ी प्यारी बातें की कि नेवर ट्रस्ट एनीवन, नेवर एवर ट्रस्ट एनीवन, चाहे वो आपका चाचा है, मामा है, फूफा है, ताया है। उन्होंने बड़ी खुल के बात की कि लड़कियां 10 में से जो 9 केस होते हैं वो आपकी क्लोज्ड वन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपका हाउस हेल्प में कुछ हो सकता है,
नॉट इवन गर्ल्स, बॉयज़ भी इस चीज़ का शिकार होते हैं। तो आपको अपने बच्चे को खुद प्रोटेक्ट करना है, स्कूल छोड़ने खुद जाएं, स्कूल से लेने खुद जाएं, किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि आई डोंट ब्लेम माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स मेरे से बहुत प्यार करते थे बट दे ट्रस्टेड अ रॉन्ग पर्सन। तो आप किसी ऐसे बंदे पे एतबार, चाहे कितना भी पुराना आपका कोई ना हो जानने वाला, आप किसी पे ट्रस्ट ना करें। बड़ी प्यारी बातें की। फिर वो उनके फादर के बारे में बात हुई, एंड शी वाज वेरी इमोशनल अबाउट इट। और उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी का मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक दिया, जो कि उनको भी किसी से मिला था। दैट इज़ कि अगर आपका कोई बंदा खो जाता है तो वो आपका नहीं था, वो अल्लाह का ही था। उसने आपको एज अ ब्लेसिंग वो इंसान दिया था। उसकी उन्होंने एग्जांपल दी, वो काफ़ी लंबी एग्जांपल थी। मैं वो यहाँ पे कोट नहीं करूँगा, आप ज़रूर जाके वो पॉडकास्ट देखिएगा कि आपको वो गिफ्ट इतने साल दिया है तो आप उसके लिए शुक्रगुजार होने के बजाय आप ना शुक्रिया हो जाते हैं कि आपने छीन के लिया जो चीज़ आपकी थी ही नहीं, उसके ऊपर आपका रोना कैसा। तो बहुत इमोशनल सारी जर्नी रही। वो कहती कि मैं अपने आप को अच्छी एक्ट्रेस नहीं समझती हूँ। क्यों? वो कहती कि मैं एक अच्छी एक्टर नहीं हूँ। मुझे लगा कि क्यों कह रही हैं, हालांकि वो इतनी ये होता है ना, मैं Yes, ये चीज है generosity, जो हाँ। कि खाकान शाहनवाज में नहीं है। नहीं मैं प्यारा हूँ, हाँ मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं लेंगे, मेरी अच्छी हाइट है, मेरा अच्छा रंग है। और एक इस तरह की स्टार है जो बिल्कुल ही मॉडेस्ट है और वो कह रही है कि नहीं मैं अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ। सो प्लीज अब मैं अपने स्टार्स को चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत और है। उन्होंने कहा कि रोने धोने वाले कैरेक्टर करना और ये कैरेक्टर करना बड़ा आसान है, सबसे मुश्किल है कॉमेडी करना। कहती मुझे कभी किसी ने कॉमेडी का किरदार ऑफर ही नहीं किया। मैं बड़ा चाहती हूँ कि अहमद अली भट्ट के साथ कोई वासे चौधरी कोई स्क्रिप्ट लिखे जिसके ऊपर अहमद अली भट्ट और मैं हूँ तो हमको कॉमेडी करें। तुम्हें ये बात पता है कि इनको वीर ज़ारा ऑफर हुई थी? नहीं, मुझे नहीं पता। और वीर ज़ारा में भी जो ज़ारा का कैरेक्टर था वो इन्हें ऑफर हुआ था। हाँ जी, कर लेती कितना मजे का बहुत होता मजा ना। आना था। अच्छा खैर, मैंने जो इंटरव्यू देखा है वो है जी फैसल कुरैशी का। मैं इस मुल्क में पाकिस्तानी ड्रामा, हाँ समथिंग गॉड पे जो हसन ने किया, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में दो बंदे हैं जो मुझे लगता है कि एक्टिंग इन पे ख़त्म है। एक है जी नुमान इजाज और दूसरे हैं फैसल कुरैशी। पिछले कुछ अरसे से मुझे फैसल कुरैशी का काम नहीं पसंद आ रहा, इट्स वेरी फजूल। जब से हम टीवी लॉन्च कर रहे हैं तब से जो भी ड्रामे हमारे पास आए वो सारे बहुत बुरे हैं। ठीक है, इसके बारे में एक तो उन्होंने उसके बारे में भी थोड़ा बताया कि अब बहुत उन्हें आजकल ड्रामे अच्छे बन ही नहीं रहे, कहते दे आर वेरी कंफ्यूज्ड क्यों अच्छे नहीं बन रहे। जहाँ पहले इतने अच्छे ड्रामे बनते थे अब बड़े एक जैसे ड्रामे आने लग गए हैं। वो कहते हैं कि अभी कोई एक ड्रामा हिट होता है तो फिर सारी स्क्रिप्ट वैसी हो जाती है। मुझे इसलिए बैक टू बैक मेरे बहुत सारे सीन ऐसे भी हुए जो कि सिमिलर हो गई स्क्रिप्ट्स। तो कुछ मैंने पहले किए थे, कुछ बाद में किए थे, वो इकट्ठे गए। ठीक है, और एक वो उन्होंने शिकार के बारे में बात की कि शिकार जो था वो मेरे मुझे पहले हुक की बात की, हुक की स्क्रिप्ट के साथ वो थे वो उनसे एग्री नहीं करते थे, लेकिन वो पापी पेट का सवाल है, मुझे समझ नहीं आती पापी पेट का सवाल क्यों है। उस इंटरव्यू में उन्होंने गुच्ची की शर्ट पहनी हुई है, बिल्कुल ऐसी जो एटलीस्ट कोई 3-4 लाख की होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो हुक का ये प्रॉब्लम बोला, शिकारों ने कहा था उन्होंने बहुत पहले शूट किया तो बाद में आ गया, और अभी कर रहे हैं वो वाला नहीं तेरा फेवरेट जुल्म। सो जुल्म के बारे में भी उन्होंने बोला कि बस वो कुछ हो गया, गलत सलत हो गया, सारे इकट्ठे हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने खाई के बारे में बताया, खाई का हमने अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब जाहिर है आपने एक ड्रामा शूट ही गिलगित में करना है तो उसमें तो ये वाली चीज़ें डिस्कस होना ज़रूरी है कि हम वहाँ गए फिर आए फिर गए पहाड़ों पे चढ़े पहाड़ों पे नीचे आए। ये ड्रामे की मेहनत से कैसे, मुझे समझ नहीं आती ये बात। इसमें आपके कैरेक्टर की क्या स्ट्रगल है? इसमें आपके कैरेक्टर की क्या स्ट्रगल है उसमें, राइट? क्या आप जो इतने पहाड़ चढ़ रहे हैं क्या आप इतनी फ्लाइटें ले रहे हैं? नहीं हिस्सा होंगी। क्या आपकी इतनी मेहनत, ठीक है आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है, लेकिन आप वो वाली फैसल कुरैशी नहीं है जो 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक था, बिफोर लाइक हिज मॉर्निंग शो। जो मॉर्निंग शो से पहले तक जो वो करता था वो एक तबाही होता था, another level, yes. मतलब रोग, मनोसलवा, मेरी ज़ात रबेनिशां, वस्ले यार है ना, वस्ल हो गया, कैद तन्हाई, मैं अब्दुल कादिर हूँ, लॉट्स ऑफ ड्रामाज जिसमें फैसल कुरैशी के हर करेक्टर से दूसरे करेक्टर में एक आपको फर्क नजर आता है, और उसमें नजर आता है कि आप उसके लिए आप पहाड़ों पे नहीं गए, लेकिन वो मेहनत आपकी नजर आती है आपके किरदारों में। लेकिन एक ऐसा किरदार जिसके लिए अच्छा, इसके अलावा वो इस चीज में भी वाजिद है कि हमने एक्सेंट सबके जानबूझ कैसे रखवाए हैं।
ओवर द टॉप जो कि मतलब ताकि जो कि इजी टू वर्क हो, लाइक इजीली हम उसे कर सकें, हर एक के लिए डिफिकल्ट ना हो। तो फिर आपने क्या मेहनत की? आपकी मेहनत पहाड़ चढ़ना नहीं थी, आपकी मेहनत ये थी कि आपने डायलॉग डिलीवरी पे कितना काम किया, आपने चिनार खान को अपने अंदर कितना बसाया है। क्या चिनार खान आप उस तरह से समझ पाए हैं जिस तरह से लिखा गया है? क्या आप इस पोजीशन पे हैं कि आपको चिनार खान जैसा करेक्टर करना चाहिए कि जो सोसाइटी में कुछ चेंज लेके आएगा? क्या ये स्क्रिप्ट ऐसा है जो कि नया है? You get my point? ये वो मेहनत है जो कि जगह जगह इंटरव्यू में जाके जिसके लिए बात होनी चाहिए थी, जिसके लिए बात होनी चाहिए थी। बात हो रही है कि हम पहाड़ों पे चले गए, हमने इतने पैसे लगा दिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये नहीं चाहिए, सुपरफिशियल बातें, ये नहीं चाहिए, ओपरी बातें। हाँ। ये ओपरी नहीं चाहिए। तो ये तो डेफिनेट सी बात है कि अगर हमने भी अपने घर से उठ के बाहर कहीं जाना है, मेहनत तो लगती है, तो उस मेहनत का हमें तो मत सुनाओ ना। नहीं, तो मेरी बात समझ आएगी। सो हो ये रहा है कि हाई हिट हो गया है, लेकिन वहां पे बैठ के वो जी, मैं कल वो इंटरव्यू अभी मेरा आधा रहता है, वो भी देखूंगा मैं, शुजा हसद वाला, वो भी बैठ के यही कही जा रहा है कि हमें इतना पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। मुझे एक दिन 102 बुखार हो गया, वो लड़की कहती है इसको 109 बुखार हो गया। उन्हें मार ही देता। देखा तुमने वो वाला? मैंने नहीं देखा, मैं भेजूंगा तुम्हें वो 109 ही कर देता। हाँ, अपाना जो है कहता है 109 पे बंदा मर जाता है। मतलब लाइक आपने अपने रोने हैं तो प्रॉपर्ली तो रो लो, कोई रिसर्च कर लो कि नट टेम्परेचर नहीं होता हाँ। खैर, इसके अलावा और क्या बात हुई उस इंटरव्यू में? मुझे असल में उस इंटरव्यू में जानना था कि वो वाला फैसल कुरैशी कहाँ गायब हो गया है। हाँ। जो था, मतलब जो वो इंटरव्यूअर को भी नहीं ना जानना था शायद। इंटरव्यू तो चाटता रहा ना, वही ना, इंटरव्यूअर भी नहीं चाहता था कि वो उस जर्नी पे बात करें। हाँ, तो ठीक है। तो मतलब इंटरव्यूअर को क्या हो गया, मुझे ये समझ नहीं आती। इस चैनल को क्या हो गया? सॉरी, अभी रिसेंट पास में कुछ जो चीजें देखी हैं, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। सेम, आई वाज बिगेस्ट फैन, यस, ठीक है, उनके कंटेंट का, बट अब तो वो बहुत ही कमर्शियल हो गया है, वो नजर आ रहा है कमर्शियल। अब उन्होंने खैर तुम्हें पता है कपड़े बेचना शुरू कर दिए अपनी वेबसाइट पे। अच्छा, So, चलो सही। मुझे समझ नहीं आ रही बातें क्यों कर रहे हैं। हम उनको डिग्रेड नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका एसेंस था वो खत्म हो गया। नाउ इट्स वेरी कमर्शियल नाउ। आई नो, ठीक है, हर एक का पैसा कमाने का राइट है, लेकिन वो अब उनका पैशन प्रोजेक्ट नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अब वो पैशन प्रोजेक्ट, वो बिजनेस बन गया, ये प्रोजेक्ट है। हाँ। चलो, चले, आई थिंक दैट्स इट। इसके बाद कंटेंट ऑफ द वीक में जी, कंटेंट ऑफ द वीक में नया भी है हमारे पास। अगर आपने आपका रिव्यू देखना है तो मुंशी जी देखिए, अगर आपने डिटेल रिव्यू देखना है तो डिटेल रिव्यू देखिए। एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को इधर ऐड कर दूं, जब आप डिटेल रिव्यू देख रहे होते हैं तो प्लीज डिटेल रिव्यू ने बड़ा ही होना है। वो कभी भी 10 मिनट में नहीं हो सकता। वहाँ पे कभी 2 बंदे होते हैं, कभी 3 होते हैं। मैं इन फ्यूचर शायद 5 भी बिठा दूं, ये मेरे पे डिपेंड करता है। 5 लोगों की 5 डिफरेंट ओपिनियन उस फिल्म की मैंने देनी है, ठीक है। सो आप उसमें ये पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इसको 5 मिनट में करें, 4 मिनट मूवी विच घंटे दा रिव्यू ही आ गया ते जाके फिल्म में तो देखो जाके। और अगर मैंने 4-5 मिनट में रिव्यू करना है तो फिर मैं उसका बड़ा खूबसूरत अनुपमा चोपड़ा टेम्पलेट उठा के कर सकता हूँ कि सारा ट्रेलर ही बता दो, सारी फिल्म को एक्सप्लेन कर दो। हाँ, सो मेरा वो वाला मूड नहीं है। अगर आपको हाँ ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा आ ई ऊ होती है, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर रहा हूँ। मेरी जनरल भी कम्युनिकेशन के बहुत इश्यूज है। हाँ, वो आपका पॉइंट ठीक है, वैलिड है, आप जरूर उस पर लिखें, जाके कमेंट करें। लेकिन ये जो आप डिटेल रिव्यू पे बात करते हैं ना कि 50 मिनट की वीडियो क्यों है, 60 मिनट की वीडियो क्यों, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है। इसके अलावा मूवी हमने देखी, सिनेमा में हम गए और सिनेमा में माशाल्लाह इस दफा रश भी था। कूडोस टू यमुना जिन्होंने इतनी पब्लिक को अब खींच के सिनेमा तक ले आए। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि यमुना के फैंस जितने भी हैं और तो कल मैंने उनके बारे में बड़ी बातें की एंटी विलॉन्ग, लेकिन उनको चाहिए कि वो जरूर जाके फिल्म बिल्कुल जरूर देखें, जरूर, रादर देन ट्रोलिंग पीपल ऑन इंटरनेट। वहां पे टाइम वेस्ट करने की बजाय जाके उसकी फिल्म देखें, ताकि उसको पता लगे कि आप उसके फैन हैं, ताकि मूवी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए और आगे भी वो प्रोजेक्ट। और जो लोग सिनेमा गए हुए होते हैं फिल्म देखने, तो प्लीज ये बात भी जरूर ध्यान में रखें कि आप स्टेडियम नहीं गए हुए, आप सिनेमा गए। सिनेमा मूवी देखने के लिए होता है और सिनेमा में पिन ड्रॉप साइलेंस की जरूरत होती है। वहां पे हम लोग गए हैं, एक अंकल हैं जो मुसलसल तकरीबन पौना घंटा, हम लोगों ने घंटा बर्दाश्त किया होगा, आधा घंटा नहीं, पौना घंटा, कचर मुसलसल। और उन अंकल की वजह से सब परेशान हैं। कोई उठ के हिम्मत नहीं कर रहा कि उनको जाके कह दे कि भाई जरा चुप हो, फिल्म देखना है तू। और अगर अपनी दुकान बाद जाके खोलनी है, दुकान ही खोलनी से क्यों बैठा है। फिर मैंने उनको जाके क्लास दी,
अब वो अजीब बदतमीजियों पे उतर आए वो। हाँ। जबकि आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड था कि भाई मूवी देखने आए तो मूवी देखिए, सबको तो ना डिस्टर्ब करें। उसकी वजह से हमारे कई सीन मिस लेकिन हो गए। उसके बाद वो फिर चुप हो गए। वो फिर तो ऐसी साइलेंस हुई, मैं कहना वाह मजा आ तो गया। डरे उस वक्त से जब आप किसी सिनेमा में मेरे साथ फिल्म देखने चाहिए, मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करता। नहीं करनी भी नहीं चाहिए। मतलब मैं आप फौरन कहता हूँ एक्सक्यूज मी, हम फिल्म देखने आए हैं, चुप फिल्म करके देखने बैठे। आए हो, हाँ, सही है। और ये एकदम नहीं मल्टीपल टाइम हो चुका है। मल्टीपल टाइम ना? हो चुका है। हाँ चले, देखे ना आप जरूर जाके। हाँ जरूर आपको जरूर मजा जाके आएगा। देखिए, अच्छी फिल्म है, ऐसी फिल्में सपोर्ट करनी चाहिए। चले? हाँ हाँ चले जी, वायलेंट ट्रेंड्स की तरफ मूव। आपका फेवरेट है सरेकी में है ना? सराइकी नहीं है? सरेकी नहीं, और सुना सलीमा तू हाँ। कोता कोता, ये सरेकी का लफ्ज। और सुना सलीमो तू कोथा कोथा गई। नहीं, ये एक टिकटॉक है जो बड़ा वायरल हो गया है, और इसकी वायरल होने के बाद मैंने इधर ऐड करना है, वो अभी आजकल सिक्योरिटी मांग रहे हैं किस चीज की? कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे गोद में उठा लेते हैं। ओके, चलो कोई नहीं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? आप ऐसे ट्रेंड के बारे में क्या कहेंगे? चल रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है। स्टोरी पता है आपको इसकी? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं बताऊं? प्लीज बता। सलीमो जो है वो एक खदड़ा है। अच्छा, ये उनकी ही उनकी वो है, लैंग्वेज है, हाँ, उनकी ही हाँ, लैंग्वेज है। उन्होंने सलीमो के प्यार में ये गाना लिखा अच्छा है। ओके। तो कहाँ उन्होंने गा- खुद लिखा है, कितने कितने गई हैं, हाँ। कितने कितने को गई हैं। जी जी ठीक जी, है, जी। ओके, क्या कहेंगे आप? ठीक है, मजा आ रहा है। देख वीडियो हम तो देखते हैं हाँ, इसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर बड़ी आ रही हैं, हर जी। कोई इसके ऊपर जो है वो जी। अपने टिकटॉक्स बना रहा है, तो सिक्योरिटी देने उसको क्या सिक्योरिटी की जरूरत है? ये देखें, ये इधर यही रो रहे हैं, मैं जरूर वीडियो दे दूंगा उन्हें, आपको दिखा दीजिएगा। आप यकीन करें मैं घर से बाहर अकेला नहीं निकल सकता हूँ, स्टाफ तक नहीं आ सकता हूँ। अच्छा, यही ट्रेंड आजकल मेरे तो आ रहा है। आजकल मेरे भी टिकटॉक पे ज्यादातर यही कुछ आ रहा है। ठीक है, आई थिंक यही मुझे लगा था, ट्रेंड ऐड कर देना चाहिए था। जी मून, अब हम आते हैं कहाँ? कमेंट्स। जी, कमेंट्स की तरफ आते हैं जी। सबसे पहला जो कमेंट है वो आया है जी, एक मिनट में थोड़ा लोड हो रहा है जी। सबसे पहला कमेंट आया है शान मुस्तफ़ा का। टुडे जूक बॉक्स इज सीरियसली वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मी। सच में ये सब गाने हमने सुने हुए हैं बट सिंगर का नहीं पता। You guys are excellent when it comes to giving tributes to famous personalities. Thank you so Thank much, you, शान। जीशान। उसके बाद जीनियस बडीज कहते हैं शुएब मलिक ने शादी की और तलाक दी, इस सब से हमें क्या मिला जो हम सब अपनी परेशानी लाइफ की छोड़कर इस पर गीबत करें। सेलिब्रिटीज के अलावा आम आवाम भी तलाक और शादी कर रहे हैं, सो इट्स नॉट समथिंग अननेचुरल। मुन क्या कहेंगे आप? ठीक है, ठीक है, नहीं कुछ बताएं। दोबारा से हमें क्या मिला? नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद लाला दिया कहते हैं थैंक यू फॉर द सुपर एंटरटेनिंग शो, आई वाज इल एंड योर शो चीयर्ड मी, सो थैंक्स, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, मच, थैंक यू get well सो soon। मच। हाँ जी। उसके बाद तन्नू 4647 कहते हैं कमिंग मंथ, ये बकवास है। इसके बाद ये भी बकवास है। ये किस तरह का हेट फैलाते हैं इंडियंस, क्यों? ठीक है। उसके बाद हमारे इतने अच्छे कुछ जैसे होते थे, बले हमारे एक अच्छे होते थे इंडियंस, वो पता नहीं कहाँ चले गए। पुलकित तो कभी कभी आ और एक और भी था, हाँ थे, वो आप अक्सर नाम लेते थे उसका। निकल। अच्छा चलें, कोई नहीं। उसके बाद शान मुस्तफा कहते हैं शादी, डिवोर्स और इस तरह के मैटर सबके पर्सनल होते हैं, लेकिन आप पब्लिक फिगर हो तो फिर आपको बहुत केयरफुल रहना होता है अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में। शुएब एंड सना ने बहुत इमेच्योर हरकत की है ऐसे अनाउंस करके। दोनों की ही डाइवोर्स पब्लिक नहीं हुई थी, स्पेशली सना की। अगर आपको डाइवोर्स पर्सनल मैटर है तो शादी भी अनाउंस करने की जरूरत नहीं बिल्कुल थी। शादी सच में मजाक बन गई है स्लेब्स के लिए। ये सही कह रहे हो, वैसे ये बड़ा बड़ी लॉजिकल है कि आपने डिवोर्स नहीं कर पब्लिक की तो फिर शादी भी क्यों पब्लिक कर? हाँ, जैसे अब देखो सनम और मुहिम ने कोई 3-4 साल शादी छुपाई रखी। बिल्कुल ऐसे ही है, छुपाई रखी। तो हाँ, यू राइट। अच्छा जी, इसके बाद एक यूजर कहते हैं यू आर राइट, यू आर सो राइट मून भाई रिगार्डिंग शुएब मलिक, ही इज अ परवर्ट एंड कैरीज नो डिसेंसी एट ऑल। जनरली आवर क्रिकेटर्स लैक गुड एजुकेशन, डिसिप्लिन and decorum in both professional and personal capacities. I have seen young girl in media kind of calling them out. They didn't sit well with anyone. I feel so bad for Sania Mirza and the child. Shame on those two home wreckers. They both are red flags. ठीक है, तो रोड दो रेड फ्लैग इकट्ठे हो गए, दोनों रेड हो गए, ग्रीन हो गए। एक दूसरे के लिए। ठीक है। लाला दी कहते हैं ऋतिक डिड लक्ष्य, आई थिंक दैट्स वाज आल्सो एंटी पाकिस्तान। आई वाज मोर सरप्राइज्ड टू सी अनिल कपूर। आई थिंक मिशन कश्मीर भी की थी, मुझे अभी याद आ रही है। ठीक है। अच्छा खैर, उसके बाद रेहान गिल कहते हैं आपने फाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर जो ड्रामा कर रहे हैं तेरी मेरी कहानी, उसके बारे में बात नहीं की, कैसा लग रहा है आपको कपल? पहले तो हानिया और बिलाल थे, बिलाल ने ये ड्रामा साइन, मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको है? नहीं, मुझे नहीं है। चले, उसके बाद आयशा ज़ीर कहते हैं आप अपने पार्टनर से खुश ना हो
या ना बन रही हो तो आपको 3 से 4 साल में पता लग जाता है। इस मामले में सजल और आहत की मिसाल है। ये 10-12 साल के बाद आपको ख्याल आ रहा है कि मैं अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हूँ और अब मैं कोई एडवेंचर करता हूँ, तो ये इंतहाई घटिया हरकत है। ये हरकत शेरोज़ और मुहिम ने भी की थी। हाँ ठीक है। इसके बाद हाउस कहते हैं आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टक्साली गेट बट ट्रेलर वाज not crisp and sharp. It was just going scenes and scene with one song in background that SKMH didn't go with every scene. पता नहीं क्या लिखा. But as a director, it's an eye opener where Abu Aliha started his career and where he is. Best of luck to Abu Aliha. इसमें उनकी बहुत दाद बनती है। उसके बाद शेब हाफिज कहते हैं शेब इंसानिया का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट 15 साल का था एंड अच्छा ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा। हम थोड़ा वो रहते हैं ना जो हमसे सवाल होते हैं। ठीक है, हमारे लिए कहते हैं इट्स वेरी पर्सनल मैटर फॉर देम बट मजाक बनाया हुआ है इन सेलिब्रिटी से शादी को। इवन किसी सेलिब्रिटी की शादी भी हो तो आप यही जहन में खटने लगेगा होता है कि पता नहीं डिवोर्स की न्यूज़ आ जाए कुछ टाइम बाद। एनीवेज मिक्स फीलिंग्स, बंदा क्या ही कहे। ठीक है, उसके बाद अरसलान योर चेक शर्ट लुक्स सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सुप्रीत कहते हैं हाय गाइस यू गाइस आर एक्चुअली लाइक मी, नॉस्टैल्जिया के दीवाने, लव केके's म्यूजिक, थैंक यू फॉर हैविंग दिस चैनल एंड कनेक्टिंग टू लाइक माइंडेड मिलेनियल्स। बहुत सारा प्यार एंड दुआज। आल्सो यू फॉरगॉट टू मेंशन केके's बेस्ट सॉन्ग एवर यारो एंड ये पल, बस एक पल आई थिंक है ना। हाँ, बस एक पल करना। ओके, इसके बाद कैंडी क्रश शेब सना से मन निकाल ले, बहुत बड़ी बात है। अली सो टू द पॉइंट एंड शार्प है उनका। एक ही कमेंट आता है वो वो सेलिब्रिटीज तक पहुंच जाए ना, उनको मिर्चें लग जाए। उसके बाद अयान लिज कहते हैं आई रिकमेंडेड यू अ मूवी 3 of Us। हमने 3 of Us का मेरे ख्याल में निकाल दिया इसी एपिसोड में किया था उसका रिव्यू आपने, या पिछले एपिसोड में 3 of Us का कर दिया मैंने। ओके, हम बात कहते हैं बंस रोड की नीलोफर वाज वेरी फनी। मैं बहुत बार देख चुका हूँ, बचपन में भी देखा था टीवी पर। ओके, पुलकित कहते हैं अरसलान आपकी शर्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच कहते हैं। पुलकित अकीन कहते हैं हाय गाइस, ये बिल्कुल सच है। हो जैसे पाकिस्तान इंडिया की चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, सेम इंडिया में भी होता है। फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी रोज़ वो किसी डिज़ाइनर का सूट निकाल लेकर आ जाती हैं, आगा नूर, सना सफीनाज, बट यहाँ क्योंकि वो डायरेक्टली डिलीवर नहीं करते तो सोर्सेज से मंगवाने में हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। बहुत दुख होता है जब पाकिस्तानी साइट पर जाओ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेलेक्ट करके इंडिया का नाम नहीं दिखता। ऐसे ही है। ओके, उसके बाद युसरा आमिर कहते हैं आई थॉट कि सना और शेब की पिक्चर किसी ने फोटोशॉप करके लगाई है, पहले यही लगा था। इसके बाद सारा मोना कहती हैं अहमद अली भट्ट का वासिफ चौधरी का इंटरव्यू बेस्ट था, के हैड सच एन अमेजिंग वॉइस, रेस्ट इन पीस। यूजर कहते हैं टोटली इम्प्रेस्ड, लव योर चॉइस, थैंक यू सो मच। सीनी प्राउड कहते हैं द लॉन्ग हेयर गाय लाफिंग लाइक करण जौहर, यस आई एम ऑलमोस्ट अ करण जौहर, आई विश आई वाज अ करण जौहर। सीरियसली मेरी 23 साल की उम्र में मैं एक अच्छी सी फिल्म जो पूरी दुनिया में एक कल्ट क्लासिक बन जाती, फिर उसके बाद एक और फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट करता। आई विश आई वाज अ करण जौहर। हाँ चलो, क्या लगा ये कह के तुम मेरी बेइज्जती करोगे, लाख लानत। उसके बाद अक्सा नूरैन कहते हैं गाइस चेंज द कर्टन्स टू अ लाइट कलर, इट विल ब्राइटन अप योर होल रूम एंड स्क्रीन। ओके, वी विल वर्क ऑन इट। लव टुडेज एपिसोड, केके वाज लेजेंड, ग्रो अप ऑन हिज सॉन्ग्स। उसके बाद एबीबी कहते हैं थैंक यू फॉर पेइंग ट्रिब्यूट टू केके, क्या याद दिला दिया आपने गाइस, ही वाज डेफिनेटली वन ऑफ द न्यू एज किंग ऑफ मेलोडीज, हीरो की आवाज वाला। few of my other favorites are ओ मेरी जान, सुना आपने गाना? अच्छा, एक और है यारों दोस्ती बड़ी हंसी है एंड तू जो मिला। ओके, उसके बाद असद व्यूज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मून अरसलान, बहुत दिन के बाद मेहरबान आते मैंने कम बैक किया है क्योंकि मेरी शादी थी 6 जनवरी 2024। बहुत मुबारक हो आपको असद। असद भी कहते हैं अल्लाह आपाक मून की मदर और मेरी मदर हम सबकी मदर्स की सेहत वाली जिंदगी दें, आमीन। माँ के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं जुक बॉक्स सच में बहुत वीआईपी था इस वीक और सच में इस सिंगर के मैंने बहुत सारे गाने सुने थे बट इसका नाम आज तक नहीं सुना था। उसके बाद अदर न्यूज असद व्यूज कहते हैं जो जुक बॉक्स में बहुत अच्छा ये रिपीट हुआ। कहते हैं सना और शुएब मैं कह रहा था शुएब जवेद और सना मलिक
खैर, शुएब एंड सना जावेद की शादी हुई, बहुत अच्छा काम किया, बस सब दुआ करें कि शादी चल जाए। हाँ। अच्छा, फातिमा कहती है गाइस यू मिस वन ऑफ द केकी's बेस्ट सॉन्ग बस एक पल। हाँ। ये मून को भी बहुत दुख प्यारा रहा। गाना, मेरा बड़ा फेवरेट है। अच्छा, सलमान कहते हैं शुएब और सना ने इंडियन मूवी कभी अलविदा ना कहना का रीमेक किया है, शुएब बीइंग शाहरुख, सना बीइंग रानी, सानिया बीइंग प्रीति एंड उमैर बीइंग अभिषेक। ठीक है, एंड सबा मलिक कहती है प्रेयर फॉर बहुत शुक्रिया, मदर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और उनको जी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।